तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कली कौतुक तात न जात कही। तपसी कलयुग में तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, तपसी धनवंत, तपस्वी लोग जो होंगे वो खूब धनवान होंगे, खूब धनवान, तपसी धनवंत। दरिद्र ग्रही, गृहस्थ लोग एकदम दरिद्र होंगे, एकदम गरीब। ये कलयुग का ये तुलसीदास जी कहते हैं, और यहां नारद जी कह रहे, वहां सुखदेव जी कह रहे, सबका बात एक ही है। कलयुग में है ना, जो संत होंगे वो खूब पैसे वाले होंगे और गृहस्थ लोग बिल्कुल गरीब होंगे। तो ऐसी स्थिति, पाखंड निर्दा, फिर मुझे आनंद नहीं आया। नारद जी कहते हैं गृहस्थों के संतों के यहाँ भी मुझे आनंद नहीं आया, तो मैं सोचा चलो गृहस्थों के यहाँ चलते हैं। गृहस्थ लोग दिन भर अपना काम करते हैं, शाम को आके अपना घर में घर परिवार बैठ के कीर्तन पूजा पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं परिवार लोग बैठ के, तो हम भी उसमें आनंद लेंगे, जरूर गृहस्थों के यहाँ आनंद आएगा। तो गृहस्थों के यहाँ गया तो वहां भी आनंद नहीं। गृहस्थों के घर में जब गया तो तरुणी प्रभुता गे है, तरुणी अभी अभी शादी होकर के जो अभी अभी बहू रानी आई है वो घर के मालकिन बन जाती है। घर का चाबी, सारा तिजोरी की चाबी उसके हाथ में, आज से वो मालकिन बन गई। तरुणी प्रभुता गे है, प्रभुता, स्वामी बन गई घर के। श्याल को बुद्धिदायक, और घर में कोई आयोजन करना है, बड़ा कोई काम करना है तो किससे सलाह लिया जाए? तो माता पिता तो बूढ़े हो गए हैं, उनसे कोई पूछने की जरूरत नहीं है, बुद्धि एक्सपायर हो गया है, डेट एक्सपायर हो गया, उनसे मत पूछो। किससे पूछे? श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब को ससुराल से बुलाओ और साले से पूछो कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे ठीक रहेगा। श्याल को बुद्धिदायक। कन्या विक्रयणो लोभात, और कलयुग में लोग कन्याओं को क्रय विक्रय करेंगे। हमारी बेटी से शादी करो, तुमको 10 लाख रुपया दूंगा, एक गाड़ी दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, तब वो शादी करेगा। वो भी बोलेगा नहीं इतना से नहीं चलेगा भाई, 20 लाख होना चाहिए, है तो वो हाँ ठीक है हम कर देंगे। तो कन्या भी दो और पैसा भी दो, है कन्या विक्रयणो लोभात, ये दहेज प्रथा चलेगा। दंपति नाम च कलकरम, इतना सब कुछ होने के बाद में चलो शांति तो होना चाहिए भाई, चलो कोई बात नहीं, हो रहा है क्या करे, कौन क्या कर सकता है, लेकिन शांति तो होना चाहिए ना। कोई शांति नहीं, घर में महाभारत हो रहा है। क्यों महाभारत हो रहा है? क्योंकि उल्टा काम चल रहा है। जो पत्नी घर में आई है वो प्रभु बन के आई है, स्वामी बन के आई है, घर के मालिक बन के आई है। मेरा बाप का 10 लाख रुपया तुमने लिया है, उसमें तुमने अपना घर बनाया है, मेरा बाप का गाड़ी में घूम रहा है और अपने आप को तुम स्वामी बनना चाहता है। तो पत्नी जो है वो स्वामी बनने लग जाती है। अब पति दास बनने हो सकता है क्या? पुरुष कभी पत्नी बन सकता है? पुरुष कभी दब के रह सकता है पत्नी से? हो नहीं सकता है। ये नेचर, प्रकृति बनाया भगवान ने। पुरुष जो है वो पुरुष बन के रहता है, स्त्री स्त्री रहती है। अब वो स्त्री पुरुष बन जाए और पुरुष को स्त्री बनाया जाए, स्त्री पुरुष बन सकती है, उसमें उसके अंदर वो आ जाएगा, लेकिन पुरुष को कैसे स्त्री बनाएंगे? वो तो बनेगा नहीं ना। उसके अंदर में ये कभी सहन नहीं हो सकता है कि अरे कोई मुझे कोई मेरे को आकर मालकिन मेरे को आकर के ये करो वो करो बोले, ये सहन नहीं हो सकता। पत्नी कोई पति को इस तरह से, है ना, ये पुरुषत्व दिया है भगवान, नेचर दिया है, ये चीज हो नहीं सकता है। तो क्या होगा? झगड़ा होगा। तुम मेरे को, हाँ तुम ऐसे बोलती हैं, फिर दिन रात झगड़ा, ये महाभारत होने शुरू हो जाएगा। क्योंकि काम उल्टा हुआ है, शुरू उल्टा हो गया तो सब जिंदगी बर्बाद। इसलिए दहेज प्रथा से कोई शांति आज तक सुखी से कोई नहीं जिया है, कोई पुरुष सुखी नहीं जिया है जो दहेज लेकर के जो जीता है।
क्योंकि पत्नी कितना भी अच्छी हो, अंदर से, उसके अंदर से है कि मेरे बाप का इतना पैसा आया है? अंदर से तो पड़ा हुआ है ना। तो बोले आनंद नहीं आया, गृहस्थों के यहां भी आनंद नहीं आया। तो मैंने सोचा अब क्या करें। फिर याद आया वृंदावन जाना चाहिए, वृंदावन में जरूर आनंद आएगा। तब जाकर के मैंने तुरंत वृंदावन पहुंचा, और वृंदावन में भी मैंने बहुत आश्चर्यजनक दृश्य देखा। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वर, एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानस, यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। यमुना जी के तट पर जब मैं गया, जहां पर भगवान हमेशा लीला करते हैं, भगवान हमेशा वास करते हैं। वृंदावन कभी भी भगवान छोड़ के बाहर नहीं जाते, वृंदावन में हमेशा रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी बाहर नहीं जाते हैं, ऐसा धाम है वृंदावन। उस वृंदावन में जब मैं पहुंचा तो वहां पर यमुना जी के तट पर तत्राश्चर्यम मया, मैंने आश्चर्यजनक दृश्य देखा। क्या? एका तु तरुणी तत्र, एक तरुणी वहां पर बैठी हुई थी, निषन्ना खिन्न मानस, खिन्न मना होकर के, बड़े दुखी होकर के, और दो वृद्ध वहां पर गिरे हुए थे, रो रही थी, और बहुत सारे देवियां उसकी सेवा कर रही थी। तो मैंने जाकर के सोचा कि चलो कुछ सहायता किया जाए, बेचारी क्यों रो रही है, क्यों इतना दुख है। वृंदावन जैसे धाम में, वृंदावन में कोई रोता नहीं है। अब जाएंगे वृंदावन तो नाचते जाएंगे और नाचते आएंगे, जब वृंदावन से बाहर आएंगे फिर यहाँ आकर के फिर रोने लग जाएंगे। जब तक वृंदावन में घुसे तो बस नाचते रहेंगे। ये भक्ति का प्रभाव है, वृंदावन में भगवान रहते हैं, भक्ति का प्रभाव है कि नाचते जाएंगे। और 60-60 बरस के बूढ़े बूढ़ी माता जी लोग 16-16 वर्ष के जवान बच्चों की तरह नाचते हैं। इस्कॉन मंदिर आइए, देखेंगे कैसे ना, उनकी उम्र भूल जाते हैं, कैसे नाचते हैं। तो वृंदावन की ये महानता है। और वृंदावन धाम में बैठ कर के रो रही हो, क्यों रो रही हो, क्या बात है, समझाने के लिए नारद जी आगे बढ़े।